बच्चों, कल मैंने कहा था यहाँ पर इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था और पालमपुर गांव के बारे में बताने के लिए कहा था। मैं कल अर्थशास्त्र क्या है इसके बारे में जानकारी दी थी। अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये आपके लिए नया विषय है, आपके लिए कल जानकारी दी थी। तो इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ, ये आपको बताया था। तो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत मुख्य जो 5 एलिमेंट्स हैं उनके बारे में मैंने भी कहा था, समझने का प्रयास करें। 5 कौन कौन से एलिमेंट थे? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्रेन्योर, इनके बारे में बताया था। करेजियस जिसे कहते हैं, साहस। तो पहला क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल। ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट या मैनेजर भी शामिल किए जाते हैं, उसी में ऑर्गेनाइजेशन में ही आते हैं। तो इन सब के बारे में कल संक्षेप में जानकारी दी थी। आज पालमपुर गांव की कहानी, स्टोरी हम पढ़ रहे हैं। उसमें क्या बताया गया इसके बारे में, ये इन संसाधनों के बारे में किस प्रकार उनका यूटिलाइजेशन किया गया है, कैसे उनका प्रोडक्शन में उपयोग किया गया है और अधिक से अधिक कैसे बेनिफिट प्राप्त किया गया है, इसके बारे में बताना है। कहते हैं द स्टोरी ऑफ पालमपुर इज फार्सली बेस्ड ऑन स्टडी रिसर्च ऑफ गिलबर्ट एंटाइन। ये अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने अध्ययन की दृष्टि से पालमपुर गांव का अध्ययन किया है, खुद की और अध्ययन किया, स्टडी रिसर्च। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस द बेसिक आइडियाज related to production. Various activities related with the production are explained with the example of village पालमपुर। गांव पालमपुर को लेकर के प्रोडक्शन के साधनों का, रिसोर्सों का बारे में अच्छी तरह बताने का प्रयास किया है। वेरियस एक्टिविटीज जो अपनाई गई हैं उनके बारे में बताया गया है। पालमपुर इज एन इमेजिनरी विलेज। कहते हैं पालमपुर एक अद्भुत गांव है। हियर फार्मिंग इज मेन ऑक्यूपेशन। यहाँ पर मुख्य रूप से खेती की जाती है। सारी हिंदी नहीं बताएंगे, संक्षेप में से बता रहा हूँ, लेकिन सुनते चलिए। सेवरल अदर एक्टिविटीज जानते हैं, क्रियाकलाप, सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे छोटे उद्योग धंधे, डेयरी, ट्रांसपोर्ट आर आल्सो कैरिड आउट ऑन द लिमिटेड स्केल। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर वेरियस काइंड ऑफ रिसोर्सेज एज नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आर्टिकल्स, करेंसी, इट। पालमपुर इज connected with the neighboring village and towns. Palampur is inhabited by people belonging to different communities. There are about 450 families in the village. The majority of land in the village is owned by the upper caste families who are rich people and whose houses are built of bricks and the same. A number of families belonging to scheduled caste also live in the village, which comprise 1/3 of the village population. Their houses are made of mud and stone. ये शेड्यूल कास्ट हैं, उनके घर कैसे बने? मिट्टी के, घास फूस के। Most of houses in the village are electrified and the
tube wells in the fields are operated with the electricity. There are 2 primary school and high school, a government primary health care center and also private hospital in village. ये सारी सुविधाएं वहाँ. In this way, the village has a well-developed system of facilities of roads, means of transport, electricity, education, school, health center. Compare these facilities with those in your nearby village. जैसा ये पालमपुर में जो सुविधाएं हैं, कह रहे हैं इनको लेकर के अपने पड़ोस के दूसरे गांव से तुलना करिए. All the facilities like Palampur are available in my nearby village. Organization of Palampur क्या है, संगठन यहाँ कैसा उत्पादन का. The main of the production is produce such articles and services which we require. Follow 4 resources are required for producing such things and services. First requirement is land. यहाँ पर सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या है, संसाधन resources, land and other resources as water, forest, mineral. अब देखिए हमने कहा था कल लैंड की डेफिनेशन की थी कि लैंड में किन किन रिसोर्सेज को इंक्लूड किया जाता है. all natural things includes in this definition. जितने भी प्राकृतिक चीज़ें हैं उन सबको लैंड में शामिल किया जाता है. सेकेंड, लेबर. द पीपल हु विल वर्क, जो अच्छी तरह से इच्छा रखते हैं अगर सब कार्य करने के, ऐसे लोग. इन सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज मच educated and skilled people are required to perform necessary tasks. Other activities require manual labor. Each worker provides necessary labor which and require for production. श्रम और श्रमिक श्रम. तो सबसे पहले लैंड और फिर लेबर. अब इसके बाद आता है कैपिटल. द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल कंसिस्टिंग ऑफ इम्प्लीमेंट्स, मशीन एंड बिल्डिंग बिसाइड इट इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग कैपिटल और रॉ मटेरियल एंड कैश मनी. रॉ मटेरियल इज exhausted during the production. Production require one more resources, knowledge and enterprise are required to the put together land, labor, physical capital to produce an output. Consumption are for marketing, for public consumption. This is called human capital. Every production is an act of organizing land, labor, physical capital and human capital. These are called factors of production. अब देखिए, आपको हमने बताया था लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में कौन होता है? ह्यूमन, मैन. तो मैन कैपिटल एज ए स्किल पर्सन जो सबसे बड़ा योगदान देता है. अब फार्मिंग इन पालमपुर. अब पालमपुर में खेती कैसे की जाती है इसके बारे में बता रहे हैं. लैंड इज फिक्स, भूमि तो निश्चित है. फार्मिंग इज द ओनली एक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्शन इन पालमपुर. 75% ऑफ द वर्किंग पीपल आर डिपेंडेड ऑन द फार्मिंग फॉर देयर लिविंग. अपने जीविकोपार्जन के लिए यहाँ पर कृषि पर डिपेंड हैं यहाँ के लोग, और 75% लोग ये कृषि कार्य करते हैं. दे आर आइदर फार्मर और फार्म लेबरर. या तो किसान है या तो कृषि श्रमिक हैं. किसान जो खेत मालिक हैं खेतों के, और ऐसे लोग जो उनके पास कृषि तो नहीं है, खेती जगह तो नहीं है लेकिन कृषि का कार्य करते हैं, ऐसे लोग फार्म लेबरर कहलाते हैं. द लैंड area under cultivation is
particularly fixed in Palampur. There has been no extension in the area under the cultivation since 1960. By this time, some wasteland in the village had been made cultivable. Now there is no further scope of any new land that can be brought under cultivation. मतलब जो अनुपजाऊ भूमि थी उसको भी उपजाऊ भूमि में परिवर्तित कर लिया गया है। अब ऐसी कोई भूमि बची नहीं जो कृषि योग बनाई जा सके। फिर कहते हैं इज देयर वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम सेम लैंड। क्या इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम, क्या वन मोर फ्रॉम सेम लैंड में क्या कोई एक चीज़ अधिक उगाई जा सकती है? तरीके हैं ऑल द लैंड ऑफ पालमपुर इज अंडर कल्टिवेशन, नो लैंड इज लेफ्ट फॉर। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दैट इज खरीफ द फार्मर ग्रो ज्वार बाजरा। दीज प्लांट्स आर यूज एज fodder for the cattle. After between the October and December, potato is grown. In the winter, wheat is grown in the field, keeping enough feed for family consumption. The farmers sell out the surplus wheat in the Raigan market. A part of the land is used for growing sugarcane, which is harvested once in a year. The sugarcane is sold to the traders of Shahpur in the its raw from the farm or in the form of jaggery. अर्थात जो गुड़ का कार्य करते हैं उसको जैगरी कहा जाता है, उनको बेचा जाता है गन्ना। तो कहते हैं यहाँ पर 3 प्रकार की फसलें हो जाती हैं, कैश क्रॉप नकद फसल, नकदी फसल, और कैश के बाद में 2 मेन पड़ती रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप। रबी की क्रॉप्स विंटर सीजन में, और खरीफ की समर सीजन में ये बोई जाती हैं। तो विंटर में गेहूं की खेती, समर में गेहूं मतलब व्हीट की, और समर में आपकी ज्वार बाजरा की खेती की जाती है। तो इस तरह से 3 प्रकार की क्रॉप, 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रो इन द पालमपुर। ये आपको बताया, इतना पढ़ के पहले आइए, फिर आगे कल वार्ता करें।